कल नॉर्थ दिल्ली एमसीडी को दिल्ली सरकार ने 293 करोड़ रुपया दिया है एडवांस के रूप में, और वो स्पेसिफिकली क्योंकि सैलरीज देने की उनको दिक्कत आ रही थी, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देने के लिए हमने उनको 293 करोड़ रुपया दिया है। आशा करते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को जल्द से जल्द इशू करेंगे। भाई सैलरी से या इससे लोकेशन से संबंधित कोई सवाल है तो करिए। कौन से एमसीडी को दिया है? नॉर्थ दिल्ली एमसीडी को सैलरीज पेमेंट करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से एडवांस में 293 करोड़ रुपया दिया गया है, और उनसे आशा करते हैं कि जल्द से जल्द वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को रिलीज़ कर सकेंगे। कितने महीने से सैलरी मिली थी सर एमसीडी कर्मचारियों की? ये मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, परंतु वो सैलरी की तो उन्हें हमेशा ही दिक्कत रहती है। नहीं, इनको एडवांस में दिया है हमने, इनको अगली इंस्टॉलमेंट का एडवांस दे दिया है। जो अभी ड्यू नहीं था, आगे ड्यू होगा, उससे पहले हमने एडवांस में दे दिया है। और पूछ लीजिए, को बताइए। आज कैबिनेट मीटिंग नहीं थी, बताइए। कल केंद्रीय मंत्री ने किसानों को मवाली कह दिया, उस पर कुछ कहना चाहिए? दुर्भाग्यपूर्ण है, और अपने अन्नदाता को इस तरह के शब्दों से बुलाना दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ शर्मनाक भी है। आदेश गुप्ता के घर पे हमला हुआ है और आदेश गुप्ता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमला करवाया है। पहली बात तो मुझे लगता है कि आपको पता करना चाहिए हमला हुआ है, ऐसे शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं जैसे कि आपको पता हो कि हमला हुआ है नहीं हुआ है। उन्होंने ऐसा कहा है, कथित तौर पर उन्होंने ऐसा कहा है, तो मुझे लगता है ड्रामा ही लग रहा है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। Yes. But the Delhi government has formed a committee for one particular hospital called Jaipur Golden, and in that the report said that the 21 deaths were not due to oxygen shortage. So one committee formed by the Delhi government has said that those deaths were not due to oxygen shortage. देखिएगा, दिल्ली सरकार ने, मैं डेट बता देता हूँ, और आपको ये भी रजत इसको ऑर्डर्स को शेयर भी कर लेगा। मई 27 मई को एक कमेटी बनाई थी जिसमें कि 5 लाख तक का कंपनसेशन देना था जो ऑक्सीजन से डेथ हुई थी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस आए थे कि लोगों का कहना था कि भी ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है। टीवी चैनल्स भी, आप लोग भी अखबारों में लिख रहे थे, लोगों के इंटरव्यू भी आ रहे थे। तो दिल्ली सरकार ने एक कमेटी बनाई 27 मई को, ताकि सभी केसेस को असर्टेन किया जा सके, उनके फैक्ट्स को ढूंढा जा सके, और साथ साथ उनको कंपनसेशन भी दिया जा सके 5 लाख रुपए का। 27 तारीख को बनी है, और उसको 31 मई को एलजी साहब ने भंग कर दिया है, रोक दिया था। अगर वो कमेटी बनती तभी हम आपको सारा डाटा दे सकते। देखिएगा, वो जो नई कमेटी बनाई थी वो सबको चेक करती, उन केसेस को भी सबको करती। वो देखो, वो जो आप बता रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर केस के अंदर एक ही दिन में उनको रिपोर्ट देनी थी, तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कह सकते हैं, आप प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कह सकते हैं। परंतु फाइनल रिपोर्ट के लिए हमने कमेटी बनाई थी, जिसको सारे, बत्रा हॉस्पिटल था, उन्होंने कहा था इंडियन एक्सप्रेस में कितनी लंबी स्टोरी छपी थी, कितने सारे टीवी चैनल्स पे कितनी सारी स्टोरीज छपी थी। अब इतने सारे केसेस थे, उन सबको एक एक केस, अब मैं मेरे से आप पूछेंगे कौन लोग थे, मैं कहता हूँ कि इतनी डेथ हुई, पहले तो आप एग्जैक्ट नंबर मांगेंगे मुझसे, फिर आप उनके नाम बताइएगा, उनका एड्रेस बताइएगा, कौन से अस्पताल में डेथ हुई थी। तो सारी चीज़ों को वो कमेटी करती ना, जिस कमेटी को केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से बंद करा दी, रुकवा दी। अभी बच्चों के लिए कोई वैक्सीन अप्रूव नहीं हुई है, अभी आने तो दीजिए। सर क्या कारण? अभी देखिए, वैक्सीन के बारे में मैं बता देता हूँ। दिल्ली सरकार के पास वैक्सीन लगाने की पूरी तैयारियां हैं। हमने पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था आप हमें वैक्सीन दे दीजिएगा, कई महीने पहले कहा था। हम 3 महीने में पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन को लगा देंगे।
हमें वैक्सीन आती है, 1 दिन में ख़त्म हो जाती है, 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। हम वैक्सीन की इंतजार करें, लगाने की चिंता नहीं, लगा हम देंगे तुरंत। थैंक यू।